नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि पूरी दुनिया में डीप सी टूरिज्म बढ़ा है। यानी कि जितने भी महासागर है, चाहे वह अटलांटिक महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, हिंद महासागर है, तो महासागर के नीचे जाकर वहाँ के जीवन को देखने का पर्यटन बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब इस चक्कर में क्या होता है कि अंतरिक्ष में जितना खतरा नहीं है, उससे कई हजार गुना ज़्यादा खतरा समुद्र के नीचे है। उसके बाद भी डीप सी टूरिज्म जो बढ़ रहा है। हाल ही में टाइटैनिक जहाज़ का मलबा जो अटलांटिक महासागर के नीचे पड़ा हुआ है, 3800 मीटर नीचे पड़ा हुआ है, उसको देखने के लिए 4 अरबपति लोग, जिसमें पाकिस्तान के 2 बाप बेटा थे, ठीक ना, 2 और थे, एक ये जो स्कूबा डाइवर वाला जो पायलट होता है वो था, ठीक है। तो ये सब जा रहे थे नीचे और कुछ ही घंटों के बाद उनका संपर्क टूट गया और उसी में ब्लास्ट हो गया टाइटन पनडुब्बी में, और सब डूब डूब के वहीं पे जल समाधि ले लिए, समुद्र समाधि ले लिए। तो समुद्र में बहुत ज़्यादा खतरा है। अब इस एडवेंचर के चक्कर में देखिए, अक्सर लोग पर्यटन पे जाते हैं, मौज मस्ती के लिए जाते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भारत में भी देखा जाता है, वैश्विक स्तर पे ही देखा जाता है। एडवेंचर के चक्कर में जान गंवा देते हैं, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि समुद्र में 11 किलोमीटर नीचे तक अभी तक पहुंचा है इंसान, सिर्फ 11 किलोमीटर नीचे तक। अंतरिक्ष से भी ज़्यादा खतरा यहाँ पे है। अब करोड़ों रुपया लगाकर लोग पर्यटक जाते हैं। अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज का जो मलबा है और टाइटन पनडुब्बी से लोग जा रहे थे, तो उसके मलबे के साथ अब टाइटन का भी मलबा वहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि बिना किसी रेगुलेशन के समुद्र में पर्यटन बढ़ रहा है। समुद्री जो क्षेत्र होते हैं वो इंटरनेशनल एरिया में होता है, तो इंटरनेशनल एरिया में कोई ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन है नहीं। इसी का फ़ायदा कंपनियां उठा रही हैं और करोड़ों रुपया का मुनाफा कमा रही हैं। एक एक टिकट करोड़ों रुपए में बिकते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि समुद्री सतह के ऊपरी भाग में ही हवा और आपको क्या बोलते हैं, रोशनी मिलेगी, ठीक है, ऊपरी भाग में। इसके जस्ट नीचे समुद्री सतह से 831 फीट नीचे जाइएगा तो यहाँ पे 26 गुना ज़्यादा प्रेशर है। आपका जो फेफड़ा है वो प्रेशर से दबकर फट सकता है। इसके बाद मिडनाइट जोन आता है, जहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँचती है, वहाँ घुप अंधेरा होता है, पूरा अंधेरा होता है। इसके बाद 3280 फीट तक इसके नीचे कोई जीव नहीं है। क्यूबियर विक्ड वेल मिल जाए तो मिल जाए। अब यहाँ से 10,040 फीट यानी 3800 किलोमीटर, सॉरी 3800 3.8 किलोमीटर नीचे टाइटैनिक का कचरा पड़ा है। 3800 मीटर नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके ठीक नीचे 12,500 फीट से लेकर 35,876 फीट तक चैलेंजर द्वीप है। तो पनडुब्बी से इंसान अभी तक 11 किलोमीटर नीचे ही पहुंचा हुआ है। समुद्र का 5 से 10% हिस्सा ही अभी तक एक्सप्लोर इंसान कर सका है, मात्र 5 से 10% इलाका। अब 1521 ईस्वी में फर्डिनेंड मैगलन था, तो उसने प्रशांत महासागर की गहराई को नापने के लिए 2400 फीट लंबी रस्सी डाला था, लेकिन सतह का उसे पता नहीं चल पाया। इसके बाद आगे जाके 1850 ईस्वी में माइकल सोर्स ने समुद्र के 2600 फीट नीचे भी इकोसिस्टम है और वहाँ तलहटी में भी जीवन है, इसका उसने पता लगाया। इसके बाद 1930 के दशक में बाथिस्फीयर पनडुब्बी की आविष्कार किया गया, तो समुद्र में नीचे लोग आराम से जाने लगे। इसके बाद 1943 ईस्वी में फ्रांस के कास्तु वैज्ञानिक ने स्कूबा एक्वा लंग स्कूबा की खोज की, जिसको लोग पहन के बहुत नीचे तक आराम से जाके स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, समुद्री जीवन को देख सकते हैं। उसके बाद 1949 में अगस्त और जैक पिकर्ड ने पनडुब्बी की मदद से चैलेंजर द्वीप के सबसे निचले तट तक पहुंचे थे। 21वीं सदी में कमर्शियल डीप सी सबमर्सिबल से पर्यटक बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप उसमें बैठ के नीचे जा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। 60 लाख ट्रेंड स्कूबा डाइवर्स पूरे विश्व में हैं, जो 1000 फीट नीचे तक ले जा सकते हैं। हेलमेट डाइविंग का भी एक चलन समुद्र डीप सी टूरिज्म के लिए बढ़ चुका है। मालदीव में 1 घंटे का चार्ज 1.25 लाख रुपया है, और कैरेबियन द्वीप समूह में जो लग्जरी पनडुब्बी होती है वो 1.25 करोड़ रुपया आपको लेती है एक रात के लिए। ये जो टाइटन पनडुब्बी था, उसका जो मालिक था ओशन गेट, पर व्यक्ति $2.5 लाख यानी 2 करोड़ रुपया लेता था। अब कनाडा के सेंट जॉन न्यू फाउंडलैंड से
8 दिन और 7 रातों के लिए बुक होता था। और इसके बाद जो इसका सीईओ है अशोक रसन रस, ये भी इस टाइटन पनडुब्बी में सवार थे, ये भी उसमें मारे गए। देखिए यहाँ पे कंपनियां का फ़ायदा होती है कि आपसे एक कंसर्न फॉर्म भरवाती हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मैं अगर मर भी जाऊँगा तो उसके जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा, न कि कंपनी होगी। इस तरह का कंसेंट फॉर्म भरवा लेते हैं ताकि कोई उनको पेनाल्टी वेनाल्टी देना नहीं पड़े। और इंटरनेशनल एरिया में है तो कोई रेगुलेशन नहीं है, इसका फ़ायदा कंपनियां उठा रही हैं। तो पर्यटन के लिए जाइए, घूमिए, लेकिन एडवेंचर के चक्कर में अपना जान नहीं गंवा दीजिए, चाहे विश्व हो या भारत हो। अक्सर यह देखा गया है कि आदमी जोश में होश खो बैठता है और जहाँ खो बैठता है वहीं उनकी जान जाती है। जब हमको पता है कि हमको तैरने नहीं आता है, नदी सुंदर है, झील सुंदर है, तो क्या उसमें उतर के तैरने लग जाएं, सीखने लग जाएं, डूब के मर जाएंगे? सिंपल सी बात है। तो होश में, जोश में होश मत खोइए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी।